नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन संचालित क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 विषय गणित और चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन, इसके अंदर अपना एक टॉपिक दे रखा है द्विचर संक्रियाएं। कौन सा द्विचर संक्रिया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न है द्विचर संक्रिया, हमेशा जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तब ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन एकदम निर्धारित हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तो यह पूछा जाता है, अपन को प्रश्न दिया जाता है, वो पूछता है कि बताइए ये द्विचर संक्रिया है या नहीं, ये द्विचर संक्रिया क्रमनियमितता नियम का पालन करता है कि नहीं, सहचार्यता नियम का पालन करता है कि नहीं, इसके तत्समक अवयव कौन से हैं और इसके प्रतिलोम अवयव कौन से हैं। ये 4 चीजें इसमें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, द्विचर संक्रिया है कि नहीं, एक तो ये पूछा जाएगा, एक क्रमनियमितता, सहचार्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, इनके बारे में अपन का इनके अध्ययन करना है यहाँ पर, और हमेशा इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो अपन इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अपन ये समझेंगे द्विचर संक्रिया होती क्या है, अपन कैसा पता लगाएंगे द्विचर संक्रिया है कि नहीं। सबसे पहले अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर मैंने एक द्विचर संक्रिया की छोटी सी शॉर्ट में एक परिभाषा लिखी है। अपन इसको पढ़ते हैं और फिर अपन इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया क्या देते हैं, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया को स्टार से अपन प्रदर्शित करते हैं। द्विचर संक्रिया का जो चिन्ह है वो कौन सा है, ये स्टार वाला चिन्ह है द्विचर संक्रिया का। एक ऐसा नियम है, यानी अपन को एक नियम दिया हुआ आएगा और उस नियम के आधार पर अपन क्या पूछेगा, जिसके आधार पर किन्हीं 2 अवयवों के लिए एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके तो वो द्विचर संक्रिया कहलाती है। जैसे अपन कहते हैं कि 2 अवयव, एक अपने पास सेट है, अपन ये समझाना क्या चाहता है कि एक जो अपने पास एक समुच्चय दे रखा है, ए सेट दे रखा अपन को, और उस सेट में अपन को 2 अवयव दे रखे हैं, उस सेट में अपन क्या दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे हैं, और अपन को एक नियम दिया होगा A स्टार B, जो अपन को प्रश्न में हर प्रश्न में अपन को अलग अलग मिलेगा A स्टार B, वो अवयव यदि अपन को A सेट का ही प्राप्त होता है, नियम लगाने के उपरांत अपन को जो अवयव है वो A सेट का ही प्राप्त होता है, तो अपन क्या कहते हैं, वो द्विचर संक्रिया होगी, अन्यथा द्विचर संक्रिया नहीं होगी। अपन को ये बात बताता है। चलो मैं एक एग्जांपल द्वारा बताता हूँ, फिर अपन इसकी डेफिनेशन को दोबारा क्लियर करेंगे। जैसे अपन को एक दे रखा उदाहरण, अपन को नियम दिया होगा, सभी प्रश्नों में अपन को एक नियम दिया होगा, अपन को दे रखा है A स्टार B बराबर A प्लस B, और कौन सा समुच्चय दे रखा है, समुच्चय भी देगा अपन को A समुच्चय, और समुच्चय अपन को दे रखा है n में अपन को एक नियम दिया A स्टार B बराबर A प्लस B दे रखा है, और कह रहा है कि n में ये द्विचर संक्रिया है या नहीं, आप ये पता लगाइए। A स्टार B अपन को नियम दिया हुआ है A प्लस B, और n सेट में, सेट अपन को कौन सा दिया है, n में दे रखा है, और अपन को पूछा है द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो अपन को क्या देखना है, अपन को n में कोई भी 2 अवयव लेने, 2 अवयव कौन से कराएंगे, एक अवयव को अपन A बोलेंगे और दूसरे अवयव को अपन क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 4 कि मेरे पास n 2 मेरे पास n में बिलोंग करता है, 3 भी मेरे पास n में बिलोंग करता है कि नहीं करता, 2 भी मेरे पास n का मेरे पास अवयव है और 3 भी मेरे पास n का मतलब प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या में 2 भी आएंगे और 3 भी आएंगे। तो अपन क्या कहते हैं, 2 स्टार 3 बराबर, इस नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, A का मान लिखना है 2 और B का मान यहाँ पे लिखना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3 बराबर कितना आया, 5। अब बताओ ये 2 प्लस 3 बराबर 5, ये मेरे पास n का सदस्य है क्या, बिल्कुल n का सदस्य है, इसका मतलब ये मेरे पास द्विचर संक्रिया का पालन कर रहा है, ये मेरे पास क्या कर रहा है, द्विचर संक्रिया का पालन कर रहा है। अपन ने क्या देखा, समुच्चय में 2 अवयव देखे, 2 अवयव कौन कौन से, A और B, और अपन ने वो जो नियम लगाया 2 स्टार 3 बराबर कितना आया, नियम अपन को दे रखा था A प्लस B, उसके अकॉर्डिंग इसका मान कितना है 5,
और 5 किस सेट के अंदर है, n के अंदर। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 मेरे पास n से में बिलोंग करता है, n का सदस्य है, इसलिए ये मेरे पास क्या होगा, एक द्वितीय संक्रिया होगा। अब ऐसा नहीं, n में जितने भी अवयव हैं उनके लिए सभी के लिए ये चीज सत्य होनी चाहिए। n में अपन किन्हीं भी दो अवयव को जोड़ो, n के में कोई भी दो अवयव लो, चाहे 1 लो, चाहे मेरे पास 2 लो, चाहे मैं कितनी भी बड़ी संख्या लो, यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरे पास हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो n के अंदर ही आएगी। वो किसके अंदर आएगी, n के अंदर। जैसे n में मैंने 3 ले लिया और 100 ले लिया, 2 में ले लिए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 + 100 103, ये भी मेरे पास क्या है, n के अंदर ही है। यानी अपन n में से कोई भी दो अवयव ले लो और यदि अपन ये संक्रिया लगाएंगे a स्टार b, तो अपन को जो a + b मिलेगा वो हमेशा किस में मिलेगा, n के अंदर मिलेगा। तो ये मेरे पास कैसी कहलाती है, द्वितीय संक्रिया कहलाती है। अब देखो एक बार परिभाषा को दोबारा, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई द्वितीय संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है, यानी नियम अपन को दिया हुआ है जिसके आधार पर किन्हीं दो अवयव लेने अपन को, दो किसके लेने, A के, A का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। अपन के पास क्या है, जो अवयव आ रहा है मेरे पास वो अद्वितीय अवयव, यानी जो मेरे पास अद्वितीय अवयव किसका है, A का ही है, A का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। यानी जो मेरे पास अवयव आ रहा है वो मेरे पास उसी सेट का आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि वो मेरे पास क्या कहलाएगी, एक द्वितीय संक्रिया कहलाएगी। और नियम के रूप में अपन कैसे लिखेंगे कि A मेरे पास A से बिलोंग करता है, B भी मेरे पास A से बिलोंग करता है, तो अपन यदि मेरे पास यहाँ पर A स्टार B A से बिलोंग करे तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या होगी, एक द्वितीय संक्रिया होगी। डेफिनेशन से अच्छा तो ये गणितीय रूप दे रखा अपने पास, सीधा सीधा कहेंगे यदि द्वितीय संक्रिया के लिए A belongs to A, B belongs to A हो तो A स्टार B भी A से बिलोंग करेगा, तो ये मेरे पास क्या होगी, एक द्वितीय संक्रिया होगी। अब आप कहोगे ऐसे तो सर ये सभी के लिए द्वितीय संक्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो अपन यहाँ पर देखते हैं, दूसरा उदाहरण करके देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि वो मेरे पास द्वितीय संक्रिया है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा A - B n में, ये मेरे पास एक द्वितीय संक्रिया है या नहीं, इसके लिए अपन पता करते हैं। चलो अपन कहते हैं कि इसके अंदर मैंने दो लिए n में, एक तो A बराबर तो मैंने लिया 5 और एक मैंने ले लिया, मैं कह सकता हूं कि 5 बिलोंग टू करता है कहां से, n से करता है, और मेरे पास 3 बिलोंग टू कहां से करता है, n से करता है, दोनों है मेरे पास। यहां यदि अपन ये संक्रिया लगाएं 5 स्टार 3, तो मेरे पास क्या आएगा 5 - 3 = 2, और ये भी मेरे पास किसमें आता है, n में आता है। लेकिन क्या अपन ये कह सकते हैं कि n के प्रत्येक n के कोई भी दो अवयव, मेरे पास ये जो आंसर आएगा A स्टार B, ये मेरे पास हमेशा n से होगा, ये नहीं कह सकते। यदि मान लो कि मैं n की जगह तो ले लूं 1 बिलोंग्स टू n कर रहा है, इसमें मेरे पास यहाँ पर मैंने लिया 5 बिलोंग्स टू n, ये भी मेरे पास n से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने संख्या लगाई 1 स्टार 5, 1 स्टार 5 लगाऊं तो क्या आएगा, 1 - 5 बराबर -4। बताओ -4 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं करेगा मेरे पास। यहाँ पे 1 स्टार 5, ये दोनों ही अवयव किसके हैं, n के हैं, 1 और 5 दोनों मेरे पास n के हैं। लेकिन A स्टार B मैंने लगाई, लेकिन वो अवयव मेरे पास जो -4 प्राप्त हो रहा है वो n का प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब ये मेरे पास द्वितीय संक्रिया नहीं कहलाएंगी, ये मेरे पास द्वितीय संक्रिया नहीं कहलाएंगी, क्योंकि A - B n के अंदर मेरे पास नहीं होंगी। हालांकि अब n की जगह यदि मैं यहाँ पर z कर दूं, n की जगह कौन सा सेट कर दूं, z, पूर्णांक समुच्चय वाला, पूर्णांक समुच्चय जिसके अंदर नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं और पॉजिटिव संख्या भी आती है मेरे पास, तो इंटीजर सभी पॉजिटिव इंटीजर नंबर मेरे पास आते हैं। तो z में, तो z में मेरे पास ये बन सकता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि -4 आएंगे तो वो तो मेरे पास z में बनेगा ही बनेगा, तो उसके लिए मेरे पास ये द्वितीय संक्रिया होगी। यानी अपन को एक तो अपना नियम कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और मेरे पास सेट कौन सा दे रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी अपन को जो भी अपन देखते हैं तो अपन परिभाषा भी अपन को ध्यान में रखनी होगी, और सेट कौन सा दे रखा है वो भी अपन को एकदम अच्छे तरह से ध्यान में रखकर और इसको पता करना होगा।
जैसे अपन और एग्जांपल करते हैं इसके अंदर, जैसे a स्टार b बराबर अपन को दे रखा है a अपॉन b और अपन को सेट कौन सा दे रखा है q। सेट अपन को कौन सा दे रखा है q का मतलब सुनेंगे, q का मतलब कौन सा होगा, परिमेय संख्या होगा समुच्चय। q का मतलब परिमेय संख्या होगा समुच्चय। परिमेय संख्या आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। अपन को एकदम ध्यान रखने जो भी नंबर अपन को देते हैं n z q r c सबका अपन को मीनिंग पता होना चाहिए, तो केवल ऐसा ही दिया आएगा, ठीक है ना। तो ये अपन को q में दे रखा है कि q में ये मेरे पास द्वितीय संख्या है क्या। तो अपन यहाँ पे देखते हैं q के अपन को कोई भी दो अवयव लेंगे, q के कोई भी दो अवयव लेंगे। जैसे मैंने लिखा 3/4 q के अंदर है भाई, ये मेरे पास बिलोंग्स टू q। मेरे पास 4/5 ये लिखूं, ये भी मेरे पास q के अंदर है, दोनों मेरे पास q के अंदर है। अपन संक्रिया लगाएंगे 3/4 स्टार 4/5 बराबर स्टार यानी नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखना है, पहला अवयव ये दूसरा अवयव। तो पहला अवयव ऊपर लिखना है, दूसरा अवयव क्या लिखना है नीचे लिखना अपन को। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 3/4/4/5। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 15/16। अब 15/16 मेरे पास q से बिलोंग करता है क्या, q से बिलोंग करेगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मेरे पास इससे बिलोंग करेगी। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि मेरे पास इन दोनों संख्याओं के लिए तो ये बिल्कुल मेरे पास द्वितीय संख्या है। तो अब अपन ये बात पता लगे कि q में प्रत्येक संख्या के लिए मेरे पास द्वितीय संख्या हो सकती है क्या। आप बताओ q के अंदर मेरे पास ऐसी कोई दो संख्या है क्या जिसके लिए मैं a अपॉन b करूं और मेरे को a स्टार b यानी वो मेरे पास संख्या q के अंदर न आ पाए, ऐसी कोई संख्या मेरे को मिल सकती है क्या यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि मैंने माना 8 बिलोंग्स टू q के अंदर है मेरे पास 1 तो मेरे पास आएगी q के अंदर, और मेरे पास 0 ये भी q के अंदर है। 0 मतलब 0 मेरे पास परिमेय संख्या भी होती है, 0 मेरे पास पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी आती है। ये मेरे पास परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए मेरे पास ये परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल 0 मेरे पास एक परिमेय संख्या है। अपन यहाँ पर लगाएं 1 स्टार 0 तो इस नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे 1/0 बताओ ये संख्या मेरे पास q के अंदर आती है क्या। 1/0 तो मेरे पास q के अंदर बिलोंग नहीं करेगी, लेकिन अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू q, 0 बिलोंग्स टू q। लेकिन जब अपन a स्टार b लगाई तो मेरे पास ये संख्या q के अंदर नहीं आई। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मेरे पास द्वितीय संख्या नहीं होंगी, ये मेरे पास द्वितीय संख्या नहीं होंगी। केवल और केवल जो परिमेय संख्या अपन के पास होती है वो अपन के पास q के अंदर कभी बट्टे के अंदर 0 होने पर ही नहीं होगी। तो अपन इसके अंदर कह सकते हैं कि q0 यदि अपन को दे दे, q0 का मतलब क्या है कि परिमेय संख्या में 0 शामिल नहीं है। q0 अपन q के नीचे 0 लिखा हुआ था अपन के पास, ये कहीं पे भी लिखा है q0। तो इसका मतलब क्या है, ये वे परिमेय संख्या हैं जिसके अंदर 0 सम्मिलित नहीं होता। परिमेय संख्या में यानी अपन उस परिमेय संख्या में 0 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आएंगी द्वितीय संख्या है। q0 में मेरे पास ये द्वितीय संख्या हो सकती है, लेकिन q में मेरे पास द्वितीय संख्या नहीं होंगी। यहाँ तक बात समझ में है क्या भाई, ये द्वितीय संख्या इसमें आ गई है यहाँ पर। चलो फिर अपन एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, चलो ये और बता दो उनको फटाफट कि ये मेरे पास द्वितीय संख्या होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद में अपन द्वितीय संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। एक अपन को दे रखा है a स्टार b बराबर a की पावर b। अपन क्या दे रखा है a स्टार b बराबर a की पावर b, और किस सेट के अंदर R में ये मेरे पास एक द्वितीय संक्रिया होगी क्या। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपन R में कोई भी दो अवयव लेके दे सकते हैं। अपन को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि अपन कौन से अवयव, अपन यहाँ पर ऐसा कहेंगे a स्टार b बराबर a की पावर b। अपन ऐसे ही कहेंगे a बिलोंग्स टू R हो और b बिलोंग्स टू R हो, b में से क्या से हो R से। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं a की पावर b भी मेरे पास इसमें होंगी R के अंदर होंगी।
यानी ए भी आर के अंदर हो, बी भी आर के अंदर हो, तो उसकी पावर भी मेरे पास किसके अंदर आती है, इसके अंदर बिलोंग्स टू आर करेंगी। तो यहाँ तक अपन को इसकी बात देखना है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगी, एक द्वितीय संख्या आएगी। कोई भी आर के अंदर कोई भी ले लो, 3/4 ले लो, बिलोंग्स टू आर है मेरे पास। 2 मेरे पास क्या है, आर के अंदर है। अपन यदि संक्रिया लगाएं 3/4 स्टार 2, तो मेरे पास क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 9/16। ये भी मेरे पास क्या है, आर के अंदर है, आर के अंदर है। इसका मतलब ये मेरे पास द्वितीय संक्रिया होगी। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या आएगी, a स्टार b बराबर a की पावर b आर के अंदर मेरे पास द्वितीय संक्रिया कहलाती है। ये इतनी बात अपन को एकदम अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन के इसके गुणधर्म देखने हैं, द्वितीय संक्रियाओं के गुणधर्म। गुणधर्म में कौन कौन से देखेंगे, क्रमविन्मयता, सहचार्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। इन चारों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, पूरी की पूरी चारों जो अपन को गुणधर्म देते हैं, उन गुणधर्म का अपन कैसे अपन गुणधर्म अप्लाई करेंगे, कैसे इसके ऊपर आधारित प्रश्न आएंगे, तो ये सभी अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।